हाय डिवाइन सोल्स। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ क्या है, किसे कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज मैं इस पे टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट वीडियो हम क्रिएट करेंगे। एंड आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मेरे चैनल पर एक एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत टॉक्सिक है। कोई ऐसी एनर्जी इस चैनल पर है जो मेरी वीडियोस को चेक करती है जस्ट टू जज। सो कोई एक एनर्जी है अगर ऐसी मेरे चैनल पर, तो आप अभी इसी वक्त इस चैनल को छोड़ के चले जाइए। धन्यवाद। चलिए, सो जितने भी सब्सक्राइबर्स को या व्यूअर्स को लगता है कि उन्हें हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, उनकी सोल ग्रोथ होती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ट्रू ट्विन फ्लेम्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ की बात करेंगे तो पहले आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ कोई घोस्ट नहीं है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है, जो आपके जन्मों का कोई बिछड़ा हुआ लवर नहीं है जिसे आप ऐसा सोचते हैं या जैसी इमेज क्रिएट कर दी गई है। सो ऐसा कुछ नहीं है। तो यूट्यूब पे मैं आजकल देखती हूँ बहुत बहुत तरह की वीडियोस आती हैं एंड बहुत बहुत तरह का करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, व्हाट इज दिस। सो ठीक है, अच्छी बात है। जो जो सोल्स उस लेवल तक नहीं पहुंची हैं, जो अभी नहीं जान पा रही हैं कि उनकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाती है कि उनके मैस्कुलिन कहाँ तक पहुंची है। चलिए ठीक है, तो हायर सेल्फ की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो आज तक किसी ने, या ये जो एक्सप्लेनेशन है, किसी ने आज तक नहीं दी होगी। सो हायर सेल्फ को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि जो हम ह्यूमन बॉडी हैं वो किन तत्वों से बनी है, या क्या उसके पीछे का क्या लॉजिक है। सो हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी पंच तत्वों से संपूर्ण है, पंच तत्वों से बनी है, और यहाँ पर जितनी भी क्रिएचर्स हैं वो भी पंच तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अर्थात मनुष्य का जो स्थूल शरीर है, जो बाहर से आपको दिखता है एक ह्यूमन फॉर्म में, जो कि जल और मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें 70 से 75% जो है वो पानी रहता है, आपने भी जाना है, माना है। एंड बाकी का जो है वो मिट्टी रहता है, और उसके अंदर जो निवास करती है वो एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आप लोग आत्मा कह देते हैं, जो कि वायु और अग्नि तत्व से बना होता है। और स्थूल और सूक्ष्म शरीर को चलाना, या उनका क्या कर्म है, या वो क्यों है इस स्थूल रूप में इस पृथ्वी पर, वो सूक्ष्म शरीर जो है, आत्मा जो है, वो क्यों कर्म बंधनों में बंधी है, या वो बार बार क्यों इनकारनेट हो रही है, उसका जितना भी आकाशिक रिकॉर्ड रहता है वो उनके कारण शरीर में रहता है। अर्थात यहाँ पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इसी के सर्कल में चल रही हैं। इनकी यात्रा अपने महाकारण शरीर से परम महाकारण शरीर तक, और फिर परम आत्मा तक की है। परम आत्मा मीन्स परमात्मा, जो उनका क्रिएटर है, वहां तक की है। ठीक है। सो जब तक किसी भी जीवात्मा के कारण शरीर में उसके पास्ट लाइफ, दिस लाइफ, जो भी उसके कर्मास पेंडिंग पड़े हैं, या जिस भी कारणवश वो धरती पर आती हैं, चाहे लेसन लर्निंग के लिए आती हैं, या कर्मों को पूरा करने आती हैं, या वो वश किसी अपने क्रिएचर को, या अपनी किसी संरचना को, या अपने किसी ऐसी सोल के साथ उनका एक बॉन्डिंग रहता है, उसको ढूंढने के लिए, या उसके मोह में धरती पर आ जाती हैं। तो जब एक सूक्ष्म शरीर, जब वो अपने परम धाम में होता है, तो वो महातत्वों से महाकारण शरीर होता है उसका, जो कि महा आकाश से भरा हुआ होता है। अर्थात महाकारण शरीर, अर्थात जो एक परम लाइट का शरीर उनका रहता है, जो कि जब वो अपनी किसी भी कारणवश अपनी डायमेंशन को क्रॉस करके इस अर्थ की डायमेंशन में आते हैं, तो जो भी जीवात्मा जिस भी डायमेंशन में, या जिस भी धरा पर, जिस वायुमंडल में, जिस गैलेक्सी यूनिवर्स में जब वो जाती है, तो वो उसी वायुमंडल के हिसाब से उसका संरचना होती है। अब अगर कोई जीवात्मा जो है अपने परम धाम को छोड़कर यहाँ पर पृथ्वी के या मिल्की वे गैलेक्सी के वायुमंडल में आई, उसमें पृथ्वी के वायुमंडल में आ गई, तो यहाँ पर जो तत्व थे वो थे जल और मिट्टी। जल और मिट्टी के बीच में आने की वजह से वो जो है उसके ऊपर जो है स्थूल शरीर का आवरण आ गया उस आत्मा के ऊपर, और उसकी जो अपनी एक फॉर्म थी, या उसकी एक अपनी प्योरिटी थी, वो खो गई।
बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है गाइस, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलिए इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्विन सोल्स होती हैं, अगर मैं स्टार सीड्स की बात करूँ, ठीक है, एंड जो स्प्लिट ट्विन फ्लेम्स है, स्प्लिट मीन्स जो एक एनर्जी अपने परम धाम में एक मेन एनर्जी थी, और उसने जब पृथ्वी पर आई, वो जो भी कारणों से आई जो मैंने बताए हैं, या ज़्यादातर ये आत्माएं क्यों खुद को स्प्लिट करती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती है कि कोई ह्यूमन वोम उसे कैरी नहीं कर सकता, इसलिए ये अपने आप को स्प्लिट करके आती हैं ताकि ये यहाँ धरा पर आकर सर्वाइव कर सके। सेकेंड रीज़न, किसी पार्ट को अपना स्पिरिचुअल वर्क करना होता है, और दूसरे को अपना मटेरियलिस्टिक कोई कर्म बंधन है तो उसे पूरा करके निपटा के दोनों को यूनाइट होना होता है, ठीक है। सो अब ये जो स्प्लिट सोल थी, जब ये अपनी हायर रियालम से नीचे आई, तो वो परम धाम में क्या थी, एक सुप्रीम सोल थी, मीन्स एक मेन सोल थी, एक मेन लाइट थी, ठीक है। अगर उसकी मैं अब देखिए ये आप अपने हिसाब से जान सकते हैं कि आप अगर एक मास्टर सोल हैं, आप इतनी पुरानी सोल हैं, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपको इतना ज्ञान होगा कि आप किस यूनिवर्स, किस धाम से, या कितनी कला का आपका जो है, जो कला क्या होती है, पावर, कितनी पावर की आपकी सोल हो सकती है, ठीक है। अब जो स्प्लिट सोल होते हैं, जो खुद को डिवाइड करके आए थे, उनकी हायर सेल्फ जो है, जिसे, जो कि उनका महाकारण शरीर है, जिसका इस स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता, बट वो उन्हें गाइड करते हैं हायर रियल में रहकर, या आप उसे ऐसे कह सकते हैं कि उनके सूक्ष्म शरीर के ऊपर की जो परम तत्व का शरीर उनका होता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी उनकी सोल की जो है इंफॉर्मेशन फीडेड रहती है। मीन्स इस सोल को पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और क्यों आई थी इस पृथ्वी पर, उसका कारण क्या है, ठीक है। अब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ कौन है, आपकी अपनी ही हायर सेल्फ है। मीन्स जो भी स्प्लिट करके खुद को आई है सोल, उनकी हायर सेल्फ और उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग आत्माएं नहीं है, कोई घोष नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। अब क्या है कि एक मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स मैंने आपको बताए थे, उसकी भी वीडियो है, आप जान सकते हैं। सो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, उनकी हायर सेल्फ अलग अलग होती हैं। मीन्स यहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम होते हैं, हो सकता है ये अभी पृथ्वी पर दोनों एज अ कपल मौजूद हैं अगर, तो ये अपना ऑलरेडी सोल पर्पस कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एक इनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो धरा पर होता है, और एक हायर रियल में रहकर उनको गाइड कर रहा होता है। आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आपकी काउंटर पार्ट की हायर सेल्फ कौन है। यहाँ पे मैं स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स की बात करूंगी, जो खुद को स्प्लिट करके आते हैं, दो में बना के आते हैं, इनटू डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का रोल रहता है खुद को अवेकन करना, अपनी सोल की ग्रोथ करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, अपनी रियल्म, अपने हायर रियल्म से कनेक्टेड रहना, उनसे कनेक्शन मेंटेन करके रखना, और उनकी जो सोल फैमिली ऑलरेडी जहाँ से वो आई हैं उनके साथ कनेक्टेड रहना और गाइडेंस लेना। जबकि इनका जो दूसरा पार्ट होता है, उसका कार्य होता है अपने कर्मा को पूरा करना, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कभी कभी ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, या ज़्यादा पॉसिबिलिटी, कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि ये स्पिरिचुअल भी होते हैं। और यहाँ पर एक थर्ड पॉसिबिलिटी जिसको मैंने नाम दिया है साइलेंट फॉर्म। मीन्स आपके काउंटर पार्ट की साइलेंट फॉर्म वो होती है कि जो अभी आपके साथ राइट नाउ धरती पर मौजूद नहीं है, बट वो आपको हायर रियल में रह के गाइड कर रही है, ठीक है। अब you need to understand that this journey is about you and your soul only, your own incarnation to earth। रीजंस चाहे जो भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन जो हैं, दे कैन बी इन मेल बॉडी, दे कैन बी इन फीमेल बॉडी, दे कैन वॉट एवर, और इन अदर जेंडर टू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स है, जितने भी स्प्लिट सोल है, उनकी डिवाइन मास्कुलिन की हायर सेल्फ, वो उनकी अपनी ही हायर सेल्फ होती है, उनका ही अपना महाकारण शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है जो परम लाइट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो डिवाइन आत्मा है, जो परम तत्वों की आत्मा है, वो आज भी प्योर फॉर्म में है, वो आज भी अपनी डिवाइन फॉर्म्स के साथ कनेक्टेड है, वो आज भी अपनी प्योरिटी के साथ कनेक्टेड है। उसके अंदर ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन फीडेड है कि उसकी रूट्स कहाँ है, वो कहाँ से आई है, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आपको
कैसी, अब जैसे बार बार पोर्टल्स आते हैं, फुल मून आता है, न्यू मून आता है, सडनली आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आने, बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, या आपका एनर्जी लेवल लो चला जाता है, या आप अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि आपकी अपनी ही सोल आपको अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को मिस करती है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को मिस करती है, तो वो ये फील करती है कि वो राइट नाउ यहाँ अर्थ की डायमेंशन में कैसे स्टक हो गई है। लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो है, उसकी हायर सेल्फ है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो अपनी डिवाइन फॉर्म को, जो कि आज भी हायर रियल्म के साथ कनेक्टेड है, उसका जो प्योर फॉर्म था हायर रियल्म में, उसको आज भी मिस करती है। उसके अंदर ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन फीडेड है, ठीक है। इसीलिए ये जो है आपको पोर्टल्स पे बार बार ऐसी ट्रिगर्स मिलते हैं, या आपको अचानक से अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स याद आ जाते हैं, ठीक है, या ट्रिगर्स आते हैं, आपकी शैडो साइड सरफेस पे आ जाती हैं, आपके पास लाइफ ट्रॉमास आ जाते हैं, इस जन्म के ट्रॉमा सामने आ जाते हैं, आप सडनली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिस करना शुरू कर देते हैं। एंड हु इज दैट डिवाइन काउंटर पार्ट? योर ओन हायर सेल्फ। आप अपनी ही हायर सेल्फ को मिस करना शुरू कर देते हैं। आपकी ही अपनी हायर सेल्फ जो है, वो यूनिवर्स के साथ इतना कनेक्टेड हो जाती है कि वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म को देख पाती है, वो देख पाती है कि उसके रूट्स क्या थे, वो क्यों आई थी, किस कारण से आई थी, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो जो है वो उसका ही काउंटर पार्ट है, राइट। एंड उसको भी यहाँ से निकालना है, वो सब याद करती है। लेकिन आप ह्यूमन फॉर्म में हो, तो अभी आपको सिर्फ वो अलग, उसको आप उसको आप वो नहीं कर पाते हो, ठीक से समझ नहीं पाते हो। आपको शायद ये लगता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर पर्सन को मिस कर रहे हो या आपकी लाइफ में इतनी हैपनिंग्स हो गई, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, आप उन चीज़ों को मिस करना शुरू कर देते हो, डिवाइन मैस्कुलिन को समझना मिस करना शुरू कर देते हो। फिर आप पे कुछ साइकिक अटैक्स भी होते हैं, कुछ आपके डिवाइनल टेस्ट भी हो रहे होते हैं, ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके। आपको बार बार कुछ चीज़ें पैटर्न रिपीट होते हैं, बार बार तब तक रिपीट होते हैं आपकी लाइफ में वो पैटर्न, जब तक आप उनसे लेसन्स लर्न नहीं कर लेते। और एवरी टाइम अगर आपने एक बार उससे लेसन लर्न नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो टेस्ट है और भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप जो है इस हायर सेल्फ, आपकी अपनी हायर सेल्फ जो है वो आपको ये रिकॉग्नाइज कराना शुरू कर देती है कि आप क्यों इस दुनिया में आए थे, आपका पर्पस क्या था। आपकी ही अपनी सोल जो है वो खुद को ही ऐसे साइंस देना शुरू कर देती है कि दैट इज योर काउंटर पार्ट। एंड आपको वो साइंस मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका पर्टिकुलर वहाँ पे फोकस जाना शुरू हो जाता है। एंड आपको लगता है कि मतलब सो अल्टीमेटली यही है कि आपका हायर सेल्फ जो है आपको ये ही बताता है कि योर डिवाइन मैस्कुलिन जो है दैट इज मिसिंग यू, या आपको उनके साथ कनेक्ट होना है, या आप उनके साथ किसी जर्नी का पार्ट हैं, आपको उनके साथ यूनाइट होना है। आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ये है, आपको अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनाइट होकर फिर से एक डिवाइन सोल के रूप में वापस अपने हायर रियल्म में आना है। तो इस तरह से जो भी स्प्लिट सोल्स हैं, उनकी हायर सेल्फ जो है उन्हें गाइड करती है एज अ डिवाइन मास्कुलिन। क्योंकि आप अभी अर्थ पर हैं, तो अब हर किसी का सोल लेवल का नॉलेज इतना वास्ट नहीं हुआ है, या उन्होंने अपनी सोल ग्रोथ इतनी नहीं की है कि उन्हें आप ऐसे समझा सके। इसलिए ऐसे बोल दिया जाता है कि आपके डिवाइन मास्कुलिन की हायर सेल्फ। तो जितने भी स्प्लिट सोल्स स्टारसी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की हायर सेल्फ उनकी अपनी ही हायर सेल्फ है, जो अपनी ही प्योरेस्ट फॉर्म को मिस करती है, अपनी ही रियलिटी में जाना चाहती है, और अपने आप को ही रिमाइंडर्स देती है कि वो क्यों, किस पर्पस से यहाँ पे आई थी, और उसको वो पर्पस पूरा करना है। और वो हायर रियल में अपनी हायर सोल फैमिली के साथ कैसे कनेक्टेड थी, और डिवाइन के साथ कैसे यूनाइटेड थी। सो ये पूरी जर्नी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। एंड जो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स हैं, डेफिनेटली उनकी भी डिवाइन काउंटर पार्ट की हायर सेल्फ जो कि अलग है, वो भी उन्हें ऐसे ही गाइड करती है। लेकिन वो उनकी सेम हायर सेल्फ नहीं होती, उनकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। थैंक यू।